वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम पार्ट नंबर 2 बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था बेसिकली कि भाई कांग्रेस कितनी कितनी सीट्स कहाँ का जीत के आई थी, और क्या कहते हैं हम लोगों ने पार्टी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोगों ने बेसिक चैप्टर्स का कर लिया था। अब हमारा एक क्वेश्चन जो आपसे बेटा पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, वो हम करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर कांग्रेस डोमिनेशन। भाई कांग्रेस ने 15 साल राज किया, लोकसभा विधानसभा यानी कि स्टेट इलेक्शंस यानी कि आपका लोकसभा इलेक्शंस पे क्यों किया, क्या उसके कारण थे, व्हाट आर द रीजंस फॉर कांग्रेस डोमिनेशन। बेटा 4 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा, बट ऐसा मत करना कि ये 4 पॉइंट्स लिख के आ जाओ, नहीं भैया, ये 4 पॉइंट्स हेडिंग्स हैं, ये इनको एक्सप्लेन मैं करूंगा और आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलो बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। रीजंस फॉर कांग्रेस डोमिनेशन। तो द फर्स्ट पॉइंट इज लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। यानी कि भाई अक्सर ये कहा गया था कि भाई कांग्रेस का और इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो सेम है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेन लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो सब लीडर्स क्या थे, वो सभी लीडर्स कांग्रेस का पार्ट थे, और वही सब लीडर्स कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो भाई जिन कैंडिडेट के पास में फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत है, क्या उनको वोट नहीं पड़ते? उनको वोट पड़े और वो जीते। सो ये फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी रोल प्ले किया था कांग्रेस के लीडर्स ने, वही लीडर्स कैंडिडेट्स थे, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और वो 15 साल लगातार जीती। कौन? कांग्रेस पार्टी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स। अब भाई देखो सिंपल सी बात है ना, कोई अगर व्यक्ति है जो पॉपुलर नहीं है, उसे वोट नहीं पड़ते, उसे लोग जानते नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पॉपुलर है, जिसके पीछे नाम लगा हुआ है गांधी का, जिसके पीछे एक तरीके से INC की पहचान थी, जो जादुई नेता थे कांग्रेस पार्टी में, क्या उनको वोट नहीं पड़ते? पढ़ते ना। तो भाई जिन लीडर्स ने रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट में, और जो लीडर्स पॉपुलर थे, वही लीडर्स तो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं को तो वोट पड़ने थे। तो ये पॉइंट बेटा आप यहाँ पे आता है। नेक्स्ट, अब्रॉड मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के चुनावी घोषणा में कुछ ऐसा था जो एक गरीब हो चाहे अमीर हो, आपका एक डॉक्टर हो या कोई आपका इंजीनियर हो, मतलब हर व्यक्ति का, हर सेक्शन का, हर बंदे की बात, हर बंदे की फायदे की बात इस मैनिफेस्टो में थी। तो जब एक आम इंसान की बात मैनिफेस्टो में है, तो आम इंसान तो वोट किसे करेगा? वोट करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दूसरा, एसोसिएशन विद गांधीज नेम। भाई महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में। तो भाई जब पता ही आपको यार, महात्मा गांधी का जब नाम जुड़ जाए जिस बंदे के पास, उसकी जीत तो निश्चित थी उस समय। लास्ट और 5th पॉइंट हमारा आता है, कैंपेनिंग बाय नेहरू ऑल ओवर द कंट्री। भाई नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल ओवर द कंट्री घूम घूम के अपनी इलेक्शंस की कैंपेनिंग की थी। जब इन्होंने भाई कैंपेनिंग की तो अल्टीमेटली भाई इनका तो जीतना तय था। क्यों? क्योंकि भाई ऑल ओवर घूम। दूसरा, ये व्यक्ति फेमस भी काफ़ी थे। तो बेटा ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े ना बेटा, ये रीजंस थे। किस चीज़ के रीजंस थे बेटा? आपकी कांग्रेस की जीत के। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अगर हम तब की बात करें तो उस समय एक बहुत बड़ी ब्रांड थी और उसके ऊपर बहुत चीज़ें थी। ये सब प्लस पॉइंट है कांग्रेस की जीत के। तो ये सब बेटा आप नोट कर लो, ये हेडिंग्स हैं। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से बेटा आपको भी एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर्स में, जब आप क्वेश्चन में ये 4 मार्क्स में आएगा। हाँ जी बच्चों, तो बेटा अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई डोमिनेंस के कारण क्या थे। अब हम लोग बेटा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक ना कभी कभार बच्चों को लगता है कि नहीं आएगा, और दिखता भी नहीं टॉपिक, क्योंकि ये बिल्कुल बॉक्स में है, बट टॉपिक इंटरेस्टिंग है। और इसको और इंटरेस्टिंग मैंने इस तरीके से बना दिया है। ये आपका ये 0 का आटा खेलेंगे अभी हम लोग, ठीक है? हाँ ज़रा कैसे खेलते देखो। तो टॉपिक हमारा है चेंजिंग मेथड्स ऑफ इलेक्शंस। चेंजिंग मेथड्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव
कराने के तरीके कैसे कैसे बदले। ये 5 पॉइंट्स लिखे पड़े हैं, 5 पॉइंट में 6 नंबर का 4 नंबर का आंसर बन सकता है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। भाई पहले इलेक्शन जो हुआ था सबसे पहला, उसमें ये ध्यान रखना कि आपके 20 लाख स्टील के बॉक्सेस इस्तेमाल हुए थे। देखो पहली बार कोई काम कर रहे थे, गलतियां हो रही थी, इतनी अकल नहीं थी, तो 20 लाख स्टील के बॉक्स बना दिए। अब सवाल आता है कि 20 लाख स्टील के बॉक्स बनाए तो क्यों बनाए? इसलिए बनाए, देखो हुआ क्या, हुआ ये, जैसा कि आप बेटा आप सब जानते हो कि हमने बेटा फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है। तो 489 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए चुनाव हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ये पोलिंग बूथ है आपका, इस पोलिंग बूथ यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो पोलिंग बूथ पे क्या हुआ था, हुआ यह था कि जितने एक एरिया में बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, सपोज किया 10 चुनाव लड़ रहे हैं ना बंदे, तो 10 के नाम के बॉक्सेस। मैंने बोला इस पोलिंग बूथ पे कांग्रेस से नेहरू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मैंने बोला विनोद, ठीक है, फिर दूसरी पार्टी से मैंने बोला कि लक्ष्मण, फिर मैंने बोला राम। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस पोलिंग बूथ पे ये 4 बंदों के नाम के बॉक्सेस हैं, ठीक है भैया। अब जो बंदा आया, अब ये सपोज किया ये बंदा वोट देने आया है, तो ये बंदा वोट क्या करेगा, ये इसको मिलेगा एक ब्लैंक पेपर, इसको जिसे वोट करना है ये ब्लैंक पेपर उस बॉक्स में ड्रॉप कर देगा, यानी कि ईच वोटर वाज गिवन ब्लैंक पेपर, और वो उस ब्लैंक पेपर को बेटा ड्रॉप कर देगा, ठीक है। मैंने बोला पोलिंग बूथ 2 पे 1 2 3 4 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब देयर आर 5 कैंडिडेट्स, तो भैया 5 के नाम के बॉक्सेस। फिर पोलिंग बूथ 3 पे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब जितने बंदे चुनाव लड़ रहे हैं उतने बंदों के नाम के बॉक्सेस होते थे, स्टील के बॉक्सेस। सोचो कितना खर्चा हुआ था, और हर बंदे को बुला दिया एक वाइट पेपर। तो पहले इलेक्शन में ऐसा हुआ। 5 साल बाद हमने बदलाव किया, हमने क्या किया, अब हम लोगों ने बॉक्सेस की जगह हम लोगों ने बैलेट पेपर को यूज़ करना स्टार्ट। कैसे स्टार्ट किया कि आफ्टर 2 जनरल इलेक्शंस, यानी कि बेटा जो हमारे चुनाव हो गए थे, एक तरीके से बोल सकते हो 5 नहीं 10 साल बाद हुआ क्या, हमने एक बैलेट पेपर पे नाम लिखा। मैंने बोला नेहरू, नेहरू का सिंबल, मैंने बोला विनोद, उसका सिंबल, मैंने बोला लक्ष्मण, उसका सिंबल, और ये सिर्फ एक ही बॉक्स है, एक पोलिंग बूथ में एक ही बॉक्स होगा, जब तक भरेगा नहीं दूसरा नहीं आएगा। तो इस पोलिंग बूथ के अंदर सपोज क्या एक बंदा आया, उसे वोट करना है, उसने बोला मुझे वोट करना नेहरू को, नेहरू के नाम पे उसने लगाई अपनी मोहरिया, और उसने इसको रैप करके डाल दिया, कहाँ पे, उसने उसको इसमें बॉक्स में डाल दिया, हो गया। अब 20 लाख बॉक्स से बढ़िया तो लगा लो 2 लाख बॉक्स भी नहीं बनेंगे, अब तो काम हो गया होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग के बेटा तरीके थे हमारे। आगे चल के बात करें, 1990 तक हमारे इंडिया में बेटा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। 2004 तक पूरी कंट्री हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही थी, और 2019 से हमारे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। ये पॉइंट बुक में नहीं है, मैंने बोला है नई वीडियोस बना रहा हूँ, अलग तरीके से बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा। तो वीवीपैट का इस्तेमाल कर दिया था, यानी कि जब आप ईवीएम की इस मशीन में बटन दबाओगे तो साइड में एक पर्ची पे नाम लिखा आएगा, वो नाम जिसको वोट दिया उसका आएगा, वो नेहरू हो, विनोद हो, लक्ष्मण हो, चाहे वो कोई भी हो आपका, ठीक है। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो ये बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा, इट इज द चेंजिंग मेथड ऑफ इलेक्शन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब ये टॉपिक है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको देता हूँ आपको एक एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या है, सपोज कि आप एक इलाके में रहते हो, आप एक एरिया में रहते हो, उस एरिया में एक ही दूध वाला है, उस एरिया में एक ही दूध वाला है। अब वो जो दूध वाला है वो अकेला है, उसकी मोनोपोली वहाँ पे, उसके दाम भी बहुत सारे हैं, और उसके दाम भी बहुत सारे हैं, और उसके जो दूध है उसमें मिलावट भी होती है, मतलब वो पानी एक्स्ट्रा मिलाता है। तो क्या उस अकेले बंदे की उस एरिया में डोमिनेंस है? क्या हम लोग इस केस में उस दूध वाले को डोमिनेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? अकेला ही तो है,
अकेला बंदा चाहे कितना महंगा करके बेचे, चाहे पानी बेचे, मतलब चाहे कैसे बेचे, उसको हम लोग डोमिनेंस नहीं बोलेंगे। डोमिनेंस कब होगी? डोमिनेंस तब होती है जब एक इलाके में 5 दूध वाले हैं, एक इलाके में 5 दूध वाले हैं और चारों का कैसा भी दूध है, लेकिन एक व्यक्ति की एक दूध वाले की लंबी लाइन लगती है, उसके थोड़े भले ही उसके दाम ज़्यादा है लेकिन उसका दूध बढ़िया, इसलिए उसकी डोमिनेंस है। तो यहाँ पे जो 5 लोग हैं उनमें एक की डोमिनेंस को एक्चुअल डोमिनेंस बोलेंगे, और जहाँ पे एक ही है वो डोमिनेंस नहीं, वो बेटा मजबूरी कहलाती है, क्योंकि एक ही तो है, अब तो झेलना पड़ेगा। वैसे बेटा ये टॉपिक है आपको, ये अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो भारत में जो ये वन पार्टी डोमिनेंस हुआ था, ये क्या था? ये मजबूरी थी या ये कुछ क्या, मतलब एक्चुअल में कहानी थी क्या ये? सो देखो सिंपली बेटा यहाँ पे ये पढ़ना है आपको कि इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ, ठीक है, मतलब भाई भारत अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, देयर इज ओनली वन पार्टी। भारत ऐसा अकेली कंट्री नहीं थी कि जहाँ पे एक ही पार्टी थी और उसका डोमिनेंस था। देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको मिलेंगी वन पार्टी डोमिनेंस, लेकिन बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पार्टी एक ही है और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे एक ही, देयर इज सिंगल पार्टी, देयर इज वन पार्टी सिस्टम, जस्ट लाइक यूएसएसआर, जस्ट लाइक चाइना। अब जहाँ पे पार्टी एक ही है वहाँ पे तो वन पार्टी डोमिनेंस होगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अब एक क्लास के अंदर अकेला बच्चा पढ़ने वाला, टॉप भी वही करेगा और फेल भी वही होगा। तो वही कह रहे हैं कि बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है भाई। भारत के जो इंडिया का वन पार्ट डोमिनेंस है और जो अदर कंट्रीज का ओपीडी है, वन पार्ट डोमिनेंस है, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज डिफरेंस क्या है इसलिए बेटा कि इन रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मारकर, डेमोक्रेसी की हत्या करके हर कंट्री में, मोस्टली कंट्री मतलब जो ये बताया गई है, इन कंट्री मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेसी को हटा के वन पार्टी रूल आया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, ठीक है। बट इन इंडिया द वन पार्टी डोमिनेंस हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस, ठीक है ना। भारत में डेमोक्रेसी को रखकर वन पार्टी डोमिनेंस हुआ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हुए थे और पार्टीज भी थी और कैंडिडेट्स भी थे और उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने अपनी हार को स्वीकार भी किया। जो जीते थे उन्होंने जीत मान बनाई, जो हार उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट भी कर लिया था। आपका ये सेम केस बेटा था सिमिलर लाइक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो बेटा ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आओगे, टॉपिक इज वेरी क्लियर, सिंपल बेटा यहाँ पे पता लगाना बता रहे हैं आपको कि भैया भारत का वन पार्टी डोमिनेंस, चाहे वो कांग्रेस का बोलो चाहे वो भाजपा का बोलो, बीजेपी जो चल रही है इस टाइम पे, दोनों डेमोक्रेसी में हो रहे हैं, ना कि वन पार्टी रूल या वन पार्टी सिस्टम में हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए इतना शॉर्ट किया है। लिखने के लिए आप सभी जानते हैं लिखना कैसे है।